आदमी 2 दिनों तक समुद्र में बह गया और जब उसने सोचा कि वह डूब जाएगा तो उसे लहरों द्वारा समुद्र तट पर धो दिया गया। आराम करने के बाद वह भोजन ढूंढने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही वह जंगल में आया उसने 2 काले पैंथरों को किनारे पर घूरते देखा। ब्लैक पैंथर को उसकी ओर दौड़ते देखकर आदमी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। ब्लैक पैंथर ऊपर नहीं चढ़ सका, लेकिन वह नहीं गया बल्कि पेड़ के नीचे आदमी के गिरने का इंतजार कर रहा था। यह इंतजार 2.5 दिन था और शिकार अभी भी नहीं गिर रहा था। अंत में ब्लैक पैंथर ने धीरज खो दिया और गुस्से में चला गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मार्को पेड़ से नीचे उतरा, काले पैंथर ने वास्तव में एक झटका दिया। मार्को तुरंत पानी में कूद पड़ा, परंतु आने वाले पैंथर ने पीछा नहीं किया, मानो पानी में कुछ भयंकर हो। तभी एक मगरमच्छ को शोर सुनाई दिया, लेकिन सौभाग्य से मार्को वक्त पर तट पर पहुंच गया और बच गया। इन 2 बचतों के बाद मार्को ने जिंदगी पर शंका करना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि क्या वह इस निर्जन द्वीप पर रह पाएगा, पर जीवन की इच्छा ने उसे आसानी से हार मानने से रोक दिया। इसलिए उसने समुद्र की दिशा ताकना शुरू किया। जब से जंगल बहुत जोखिम भरा था, समुद्र इतना डरावना नहीं हो सकता। उनका फैसला कुछ समय के लिए सही साबित हुआ और उन्होंने जल्दी ही एक कछुआ पकड़ लिया। परंतु जब तक वह जश्न मनाता, एक शार्क ने उसे देख लिया। मार्को सिर्फ कछुए को फेंक सकता था, खंजर ले सकता था और शार्क के हमले का इंतजार करता था। शार्क लंबे समय तक शिकार न कर पाने पर मार्को ने सिर्फ सांस लेने के लिए सतह पर आया और शार्क ने पीछा किया। यह देखकर कि पकड़ा जाने वाला था, मार्को अचानक खड़ा हो गया। तब उसने महसूस किया कि पानी गहरा नहीं था और खड़े होते देख शार्क चक्कर खाकर तैर गया। प्रेम पीछा करने के बजाय शार्क ने पीछे मुड़कर जाने दिया। मार्को को देख भोजन बड़ा होता जाना, उसे शिकार की खोज फिर नाकाम हो गई। भूखा और हारा हुआ वह जमीन पर गिर गया और सो गया। जागने के बाद उसने जंगल में जाकर एक हथियार बनाया। जब उसने सिर घुमाया, उसने एक घायल हिरण को नहीं दूर देखा, लेकिन उसने नहीं देखा कि बगल में ही पेड़ पर एक तेंदुआ भी था जो हिरण पर नजर रख रहा था। मार्को ने भाला उठाया और उसको चला दिया। इस बार उसके हाथों में न हिरण आया और न ही कोई हथियार बचा। सर घुमाने पर उसने देखा कि तेंदुआ सिर पर मंडरा रहा था। 2 घंटों की जंग के बाद हुआ बाव ने इस कठिन लड़ाई को छोड़ दिया और अपने घायल शरीर को खींचकर दूर ले गया। भूखा, प्यासा और जख्मी वह निराशा में डूब गया था। उसने खुद को पानी में डूबने की कल्पना की, पर जल्द ही विचार दूर कर दिया, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहता। उस वक्त उसने ऊपर देखा और पाया कि हिरण ज्यादा दूर नहीं था। खाना पाने के लिए उसने लकड़ी की छड़ी लेकर हिरण का पीछा किया, पर उसने नहीं सोचा था कि यही कदम उसे फिर से गिराने वाला था। उनमें से जैसे ही उसने जंगल की गहराई का पीछा किया, उसने देखा कि एक बड़ा कीड़ा उसे घूर रहा है। मार्को इतना डर गया कि वह मुड़ गया और भाग गया और बाघ जल्दी से उठ गया और आदमी का पीछा किया। सौभाग्य से आदमी का कौशल बहुत फुर्तीला है और वह भरोसा करता है।